लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित कामता में दुल्हन की शादी के दिन दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। परिजनों का रो रो का बुरा हाल। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित कामता में रहने वाले एक व्यक्ति चुन्नी लाल की बेटी की 28 नवंबर को शादी थी, लेकिन शादी के दिन दूल्हा बारात लेकर ही नहीं आया। इसके बाद यहाँ पर घर में आए 500 रिश्तेदार वापस लौट गए। आपको बता दें कि यहाँ पर चुन्नी लाल ने अपनी बेटी की शादी एक मैरिज हॉल में बड़े ही धूमधाम से रखी थी। चुन्नी लाल का कहना है कि किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रखी गई थी। जितना लड़के वालों ने कहा था उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर हर चीज दान दहेज के साथ ही खाने पीने में रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर लड़का बारात लेकर आया ही नहीं। यहाँ पर चुन्नी लाल का कहना है कि वो कब से पल के बिछाए बैठे थे कि दामाद जी अब बारात लेकर आ रहे हैं, लेकिन 4 के बाद 5 बजे और 5 के बाद 6 के बाद 7, लेकिन दामाद जी बारात लेकर नहीं आए। चुन्नी लाल का कहना है कि जब उन्होंने लड़के के पिता से फोन करके इस बारे में पूछा तो यहाँ पर लड़के के पिता ने कहा कि लड़का 11 बजे से अपने कपड़े लेने गया है, लेकिन अब तक वापस नहीं आया है। लेकिन चुन्नी लाल का कहना था कि यहाँ पर लड़की के पिता उनसे कोई बात छुपा रहे हैं, जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने इसको लेकर के लड़की के पिता से पुलिस थाने में तहरीर देने को कही, लेकिन यहाँ पर लड़की के पिता ने मना कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर आज चुन्नी लाल ने इसको लेकर के चिन्हट थाने में शिकायत की है और सीएम योगी से रो रो कर न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि शादी की सारी तैयारियां कर दी गई थी। वो शादी की तैयारी को लेकर पिछले 6 महीने से लगे थे। दान दहेज की हर चीज, मोटरसाइकिल से लेकर फ्रिज सोफे से लेकर हर चीज तैयार था। खाने पीने की सारी चीजें थी। 500 लोग द्वार पर दूल्हे राजा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारात लेकर दूल्हे राजा आए ही नहीं। बेटी की आपकी शादी थी, क्या किससे बात करके क्या बता रही बारात वाले दिन? हमें तो 4 बज के 46 मिनट पे फोन आया था। 11 बजे से लड़का निकला हुआ है और अभी तक आया नहीं। हमने कहा 11 बजे से लड़का निकला हुआ अभी तक आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्या बात है, कोई बात भई है, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई बात भई तो हुआ, आप बताएं। या लड़का किसी बात से गुस्सा होके गया है कि नहीं, कोई बात नहीं है। लड़का गया कपड़ा लेने, टेलर की दुकान गया था और भाई भी गया था साथ में, तो भाई को तो रखा आधे रास्ते से वापस आ गया और वो कहते तुम चलो हम आ रहे हैं। तब से मैं बताने लगे इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा एक वो होता 11 बजे गया हुआ लड़का, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, अब इतने खन तुम्हें याद आई खबर देने के लिए? इससे पहले कहाँ थे, क्या कर रहे थे आप? तो कब मैं इसका प्रयास कर रहा था कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। जब देखा कि एकदम बिल्कुल वो आ गया तो हमने कहा कि भाई ये तो आपको पहले बताना चाहिए था। अब हम बताइए हम क्या कर सकते हैं, या तो हमें कोई खबर दीजिए या जहाँ लड़का काम करता है वहाँ यार दोस्त होंगे उससे पूछ लो, या मोहल्ले से कोई आता जाता हो उससे भी आप पूछ सकते हो। खुद तो कहीं न कहीं लड़का बैठता नहीं, ना कहीं किसी से बोलता नहीं, ना बोलता नहीं, तो फिर कैसे चला गया लड़का? हमने कहा थाने गए थे, कहीं नहीं थाने नहीं गया। तो हमने क्यों नहीं गया आप? फिर वो उल्टा सीधा कुछ वैसे गुमसुम ऐसी बातें उन्होंने की हमसे। तो हमने कहा आप कुछ हमसे छिपा रहे हैं, आप बताइए, पूरी बात बताइए, आपको सब यानी मालूम है आपको सब, आप छिपा रहे हैं हमसे, बता क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने कुछ हमसे बताया नहीं कि कोई बात नहीं है। हम कहने लगे बारात भी आई है, नहीं हमारे बाराती भी है, बैंड बाजा भी है, सब कुछ यहाँ आ गया है, लड़का नहीं हो, इंतजार हो रहा। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने अपने घर से भी यहाँ से भेजा, हमने देखो क्या बात है। वहाँ देखा वहाँ सब सन्नाटा पड़ा, ना बाराती है ना कहीं कहीं कुछ है, सारी यानी एकदम बिल्कुल अंधेरा कर दिया, एकदम लाइट वाइट सब बंद करके अंधेरा एकदम बिल्कुल गुमसुम। तो हमने कहा बच्चे, हमने कहा जा घर पे पता करो, पूछो तो जाके ऊपर जाओ। तो ऊपर भी जो है पूछा पाछा भतीजे ने, तो उससे भी उल्टा बोला। तो क्या क्या बताएं हम, हमारे जब टाइम पे हमारे बाराती सारे खड़े वहाँ पे, सारे रिश्तेदार आ गए, सब कुछ खड़े, हम क्या कर सकते हैं, क्या गए। लगता है कि ये इनका मतलब शादी करने का इरादा नहीं था या आइन टाइम नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी हमने 17 तारीख को लगन भेजी, वो भी हमारे बहनों ही लेके गए थे। हमारा बीच वाला लड़का गया था साथ में, हमने कहा बेटा फूफा के साथ में जाओ और ये लगन जानी चाहिए वहाँ पे।
लगन लेके गए, लगन भी लिया उन्होंने, तब भी कोई ऐसी बात नहीं बताई। और जो नेक से होता उन्होंने किया बहनोई का। उसके बाद अगर हमारी उनकी कोई ऐसी बात होती तो वहीं पे बात फाइनल कर देते कि भाई हम नहीं करेंगे, या क्या है क्या नहीं है, या कोई डिमांड होती तो बताते। उन्होंने कुछ नहीं बताया। आज जब सर ये मामला पूरा हुआ तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा? कोई और प्रस्ताव आपके सामने, कोई बात रखी? कोई प्रस्ताव नहीं। उसके बाद उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया, फोन बंद कर लिया? फोन बंद कर लिया। हमने कहा हम तो ठीक है, तुम नहीं कर रहे हो तो हमको करना पड़ेगा। तो हम उसी के बाद फिर हमने कदम उठाया आपके चिन्हट थाने का। वहाँ पे अपने तहरीर दिया? जी। उसके बाद वहाँ भी इंस्पेक्टर साहब ने जो है बात की उनके पिताजी से, और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ फला जगह से। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने स्विच वहाँ भी काट दिया बात नहीं की? मोबाइल का। हाँ, उससे तब से बंद उनका स्विच भी। सर यहाँ पूरी तैयारी आपने कर ली? पूरी तैयारी कर ली। आप हमारे साथ चले गेस्ट हाउस चलिए, देखिए जाके वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। हम कुछ नहीं कहे, हम तो योगी बाबा से कहते हमको न्याय चाहिए बस, खाली और कुछ नहीं चाहिए। कब तक तैयारी करे थे सर? देखिए अरे सर, हम ये पूछिए नहीं हमसे, हम कम से कम 3 महीना 4 महीना से हमारी ये तैयारी है। तो यहाँ पर चुन्नीलाल का कहना है कि उन्हें सीएम योगी से बस न्याय चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।